हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती और आज हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है बेसिकली। देखिए, हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, पेन होता है, कितना पेन होता है, क्या प्रोसीजर होता है। आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। देखिए, बेसिकली तो क्या होता है 36 या फिर 37 वीक्स के बाद जब भी आपको पेन के इंडिकेशंस होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, कब आपको पता चलता है कि आपको लेबर पेन शुरू हो गए। तो वो सब कुछ आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको पता है कि अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, आपको पेन शुरू हो गया है या फिर आपको ब्लीडिंग या लीकिंग शुरू हो गई है, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं। बट हॉस्पिटल जाने के बाद क्या होता है, देखिए आपको सबसे पहले क्या है, आपके वाइटल्स लिए जाते हैं, आपका बीपी, पल्स रेट, आपके SpO2, आपकी सारी चीजें चेक किए जाते हैं, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। इसके अलावा आपके जो बच्चे की धड़कन है उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके लिए एक मशीन होती है, CTG मशीन होती है, उसमें आपकी एक NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो बेसिकली किया जाता है। उससे क्या पता चलता है कि आपकी जो बच्चे की धड़कन है वो लगातार सही बनी हुई है, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं है, इसके बारे में आपको पता चलता है। इसके अलावा जो है आपको IV फ्लूइड्स कुछ लगाए जाते हैं, उससे आपको जो है डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं बनती है, उसको आपको मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। उसके अलावा आपको अनीमा दिया जाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम ये देखते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन जो जो डॉक्टर करते हैं आके पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं कि आपको PA पर एब्डोमेन आपका जो है टर्म साइज का आपका एब्डोमेन है, बेबी जो है वो सिफेलिक है, एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है कि नहीं, जो इतना भी हम PA पे पता लगा सकते हैं वो हम देखते हैं। उसके अलावा हम जो PV पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है ग्लव्स पहनता है, उस पर थोड़ा जेली लगाता है और उसको 2 फिंगर्स को आपकी वजाइना में इंसर्ट करते हैं। बेसिकली इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, इससे हम पता लगाते हैं कि आपका जो प्रोग्रेस है लेबर का वो कहाँ तक पहुंचा। उसमें आपकी जो है ओस जो है सर्विक्स की ओपन हुई है या कितनी हुई है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। अकॉर्डिंगली डिसीजन लेकर आपको इंड्यूस करना है, आपको स्पॉन्टेनियस प्रोग्रेस पे छोड़ना है, वो सब कुछ डिसीजन लिए जाते हैं डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होता है, आपको IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, आपको कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। सम पेशेंट्स को जो है वॉमिटिंग, रिकरेंट वॉमिटिंग होती है, उनको कुछ एंटी एमेटिक्स दिए जाते हैं। इस तरीके की कुछ जो ट्रीटमेंट लाइन शुरू किया जाता है। इसके अलावा अनीमा दिया जाता है, उससे आपका जो है ब्लैडर जो है बेसिकली आपका जो रेक्टम है वो अगर एम्प्टी हो जाता है तो आपका ब्लैडर पे थोड़ा सा कम प्रेशर फील होता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा आपको धीरे धीरे जो है आपको प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, आप लेबर की तरफ जाते हैं और उसके लिए जो आपके जो डॉक्टर हैं आपको 3 से 4 घंटे में बार बार आपका पर वजाइनली आपका एग्जामिनेशन करते रहते हैं। साथ में आपकी FHS मॉनिटरिंग चलती रहती है, आपके वाइटल्स की मॉनिटरिंग चलती है। उसके अलावा क्या होता है, जब आप एक्टिव लेबर में चले जाते हैं आपको जो है कॉन्ट्रैक्शंस, जो पेन है एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा फील होने लग जाते हैं, आपको थोड़ा सा एंजाइटी भी फील हो सकता है उस टाइम पर। बट इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस होती हैं ये। उसके अलावा जो आपको जो है वॉक करने के लिए आपको एनकरेज किया जाता है, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए आपको एनकरेज किया जाता है कि आप ये कीजिए लेबर रूम के अंदर। और लेबर रूम में आपको जो है सिर्फ लिक्विड डाइट पर रखा जाता है। बेसिकली ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको सॉफ्ट डाइट देना चाहते हैं या लिक्विड डाइट देना चाहते हैं, बट यूजुअली इसमें जो है लिक्विड डाइट आपको अलाउ की जाती है। इसके अलावा जब आपकी जो सर्विक्स है वो फुल्ली डायलेट हो चुकी है, फुल्ली फेज्ड हो चुकी है और जो है आपका क्राउनिंग हमें दिखाई दे रही है, तो आपको पेशेंट को जो है लेबर टेबल पर शिफ्ट कर लिया जाता है। लेबर टेबल पे शिफ्ट करने के बाद उसमें छोटा सा एक कट लगाया जाता है, इंसिजन दिया जाता है, उसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं। बट इससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे पहले आपको एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है मतलब बेसिकली उस पार्ट को, और आपको पेन फील नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको कट दिया जाता है ताकि वो जो वजाइनल जो पार्ट है, जो वो कैनाल था, उसको थोड़ा सा हम रास्ते को बढ़ाते हैं ताकि बच्चा वहां से इजीली डिलीवर हो सकता है। उसके बाद बेबी का हेड डिलीवर होता है, उसके शोल्डर, उसका ट्रंक, उसके बाद धीरे धीरे पूरा बच्चा डिलीवर होता है। फिर उसमें क्या करते हैं, हम क्लैंप लगाते हैं बेबी का जो अम्बलाइकल था उसकी तरफ, और जो प्लेसेंटा का दूसरा पार्ट होता है उस पर हम क्लैंप कर देते हैं उसको। उसके बाद जो है बेसिकली आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है IM बटक पर, उसको सिंटो हम जो बोलते हैं बेसिकली, वो दिया जाता है। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे क्या होता है,
आपका प्लेसेंटा जो है यूट्रस से डिटैच होता है और उसको हम बेसिकली निकाल लेते हैं। उसे निकालने के बाद आपको जो है अंदर से पर वजाइनली आपको थोड़ा सा क्लीनिंग करते हैं। उसको क्लीन करने के बाद एपिजियोटमी स्टिच किया जाता है। उसको स्टिचेस करने के बाद आपको 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आपको जो है दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आपको जो है बेसिकली दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पर भी आपका जो स्टे होता है, नॉर्मल डिलीवरी में हम जो है 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं पेशेंट को। उसमें आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी थोड़ा एनकरेज किया जाता है, आपको बताया जाता है। और मेनली ऑब्जर्वेशन का पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स इसलिए हम रखते हैं। कई बार क्या होता है कि पोस्टपार्टम पीरियड में जो है पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, वो नॉर्मली किसी को हो सकते हैं। उसे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसके लिए हम अलग में बात करेंगे, अलग वीडियोस में बात करेंगे। इसके अलावा जो है आपको जब शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी साइड पे, बेड साइड पे, बेबी को आपकी साइड में शिफ्ट कर दिया जाता है और आपको जो है ब्रेस्ट फीड कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है, एनकरेज किया जाता है आपको ब्रेस्ट फीड के लिए। और बेसिकली आपके जो वाइटल्स जो हम मॉनिटर करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको नॉर्मल डाइट देते हैं। उसके बाद आपका वहां से डिस्चार्ज किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे खुद आकर मिल सकते हैं पर्सनली। मैं पल्स हॉस्पिटल में आपको मिलूंगी, 10 से 2 का मेरा टाइम है ओपीडी का। आप वहां आकर मुझे दिखा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपके कुछ क्वेरीज हैं, आप उसके लिए भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।